पूर्वागढ़ जिले के सुरमई घाट में सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वीरेन दास, एक गरीब मछुआरा, अपनी पुरानी सी नाव पर बैठा जाल ठीक कर रहा था। सूरज तो निकल चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में उजाला अभी भी कहीं खोया हुआ था। तभी गांव के दो आदमी, करण और भोलू, हंसते हुए उसकी ओर आए। करण बोला, अरे वीरेन, फिर आ गया अपनी वही टूटे फूटे नाव को लेकर? देख अपनी नाव को, लगता है लकड़ी वाले भी इसे खरीदने से मना कर देंगे। भोलू ने जलिकती सुनाई, लोगों की नाव देख, सोने जैसी चमकती है। और तेरी नाव? लगता है नदी भी तुझे देखकर कहती होगी, भाई अब मेरा पेट खाली है, तेरे लिए कुछ नहीं। और तेरे लिए ऊपर वाले ने भी कुछ खास नहीं लिखा। न घर में बच्चा, न नाव में मछली। दोनों के ठहाके गूंज उठे। वीरेन चुप रहा, पर उसकी आंखों के पीछे छिपा दर्द बेहद साफ था। वह धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, तुम लोग हंसते हो, ठीक है, हंसो, पर कभी सोचा है? हर सुबह मैं टूटे सपनों को हथेलियों में लिए इस नदी पर आता हूँ। नदी की हर लहर से गुहार लगाता हूँ, माँ आज खाली मत भेजना। लेकिन जब हाथ खाली लौटते हैं तो केवल नाव नहीं खाली रहती, मेरा मन भी टूट जाता है। वीरेन की आवाज कांपने लगी, पर मैं फिर भी अगली सुबह उठता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। करण बोला, अरे वीरेन, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरे घर से तो बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती। यह सुनकर वीरेन का दिल चीर गया। वह खाली हाथ नाव को किनारे टिकाकर घर लौट गया। लेकिन वो जानता था, करण और भोलू सिर्फ उसके मन को चोट पहुंचाने के लिए यह सब कहते थे। उस रात तेज तूफान आया, नदी का पानी बढ़ गया। गांव वाले डर से घरों में छिप गए। लेकिन तभी नदी के बीच से एक अजीब सी रोशनी उठी। वीरेन डरते हुए किनारे पहुंचा और देखा कि उसकी पुरानी नाव तेजी से चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसे अपनी माँ की पुरानी बात याद आई, जिस दिन नदी तुझे पुकारे, समझना बेटा, किस्मत करवट ले रही है। वीरेन ने साहस जुटाया और नाव पर बैठ गया। नाव बिना चप्पू के खुद ब खुद नदी के बीच की ओर चलने लगी। अचानक पानी फटा और उसमें से एक शिशु की हल्की रोने की आवाज आई। वीरेन ने झटके में झुका और पानी की सतह पर एक बांस की टोकरी बहती हुई दिखी, जिसमें एक नवजात बच्चा था। नदी की लहरें उस बच्चे को धीरे धीरे वीरेन की नाव की ओर धकेल रही थी, जैसे खुद नदी कह रही हो, ये तेरे लिए है बेटा। वीरेन ने बच्चे को उठाया। रोशनी गायब हो गई। तूफान शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर हैरानी थी। वीरेन ने आंसू भरी आंखों से कहा, नदी ने आज मुझे मेरा परिवार लौटा दिया, या शायद मेरा भविष्य। करण और भोलू के चेहरे उतर गए। जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज उसी वीरेन की किस्मत बदलते देख रहे थे।